साथियों, निष्ठा 3.0 FLN कोर्स, यहाँ मॉड्यूल 9 दिया जा रहा है, बुनियादी संख्यात्मकता। इसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी है। इसके 40 प्रश्न यहाँ पर देखना होगा। जो हमें उसमें करने होंगे वो 20 प्रश्न आएंगे, लेकिन हमें 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ खाली जगह है। संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सही आंसर है कार्डिनल। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्यायन लिखने को कहना। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुबिटाइजिंग क्या है? इसका आंसर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खाली जगह है। इसका सही आंसर है अनौपचारिक परिणाम। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम। इसका सही आंसर है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंक क्या होते हैं? इसका सही आंसर है संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका सही आंसर है अंक जानना। अगला क्वेश्चन है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है गतिविधियों और अन्य अनुभवों को देना जिनमें माप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि। सही आंसर है नंबर सेंस से पहले गिनना सीखें। अगला क्वेश्चन है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? 4 बार। अगला क्वेश्चन है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम होना चाहिए। इसमें चार विकल्प दिए हैं। जोड़ से संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सुबिटाइजेशन, सबटाइजेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है रटकर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्यायन लिखने को कहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? इसका सही आंसर है घटाव और गुणा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम। इसका सही आंसर है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करना। अगला क्वेश्चन है, सुबिटाइजिंग क्या है? इसका सही आंसर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना।
अगला क्वेश्चन है वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला क्वेश्चन है संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है। गणना के अवसर। इसमें से जो क्वेश्चन सही है वो है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है कार्डिनल संख्या का। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। इसका सही आंसर है डेटा का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर है रटकर याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है समूहन। की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है योग। अगला क्वेश्चन है अध्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। इसका सही आंसर है अंक जानना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सही आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला क्वेश्चन है संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से नहीं को कहा जाता है। इसका सही आंसर है सुबिटाइजेशन। शालेय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसका सही आंसर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्यायन लिखने को कहना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। इसका सही आंसर है संख्या नामों का बोलना। अगला क्वेश्चन है कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। इसका सही आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उसके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं। इसका सही आंसर है औपचारिक परिणाम। यहाँ पर आप जब हल करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, तो 20 में 20 आप यहाँ से सही कर सकते हैं। धन्यवाद।